गरजते और बरसते बादल के साथ जो पूरी रात बारिश भी बरसाते रहे हैं और डराते भी रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग बहुत खूबसूरत थी। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू व्लॉग, वेलकम टू न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। और देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद का मौसम खूबसूरत हुआ पड़ा है। इस्लामाबाद का मौसम तो ऑलरेडी ऐसा ही रहता है और बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी है, करीब 3 दिन से ऐसे ही बारिश लगी हुई है और शदीद दिल दहलाने वाली बिजली भी चमक रही है और साथ बादल भी गरज रहे हैं। तो क्यों ना मौसम की मुनासिबत से घर वालों के लिए ज़बरदस्त किस्म की ट्रीट का मैंने बंदोबस्त किया। अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की चाय बनाई ताकि मौसम का मज़ा हम घर में बैठ के एंजॉय कर सकें। ज़बरदस्त किस्म की चाय के साथ मैंने आज बना लिए थे पकोड़े, ताकि अगर मौसम अच्छा है तो हम इसको भी खूब अच्छे से एंजॉय कर सकें। और घर वालों के भी मज़े आ गए, बहुत अच्छा सा इन्होंने एंजॉय किया। और ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े और चाय तैयार हो गई है जो हमने ज़बरदस्त किस्म का एंजॉय किया है बारिश बरसते हुए। कराची में इतने सारे सालों में हमने कभी इतनी बारिश नहीं देखी जितनी यहाँ पे 6 से 8 महीने में देख ली है। मुस्तकिल ही बारिश लगी होती है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल कभी भी हो जाती है और बहुत धुआंधार किस्म की होती है। वहाँ तो कभी साल 6 महीने में हो गई और कभी तो प्रोडिक्शन के बावजूद भी बेचारे बादलों का रुख मोड़ लिया होता था। चलें खैर, अब देखें बस इस्लामाबाद की बारिश एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ आप भी एंजॉय करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करना है। ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े मेरे साथ खाएं। और आज का व्लॉग है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कि आज के व्लॉग में मैं आपको शेयर कराऊंगी एक इस्लामाबाद का एक बहुत खूबसूरत शॉपिंग मॉल जिसकी जाने की मुझे बहुत जल्दी थी। और मैं यहाँ पे गई थी ईद में, लेकिन ईद में मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, तो मैंने कहा आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। और जनाब ये है इस्लामाबाद का खूबसूरत मॉल, शॉपिंग मॉल जी सेंटरस मॉल। इस्लामाबाद का बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल। मे बी लकी वन बड़ा है, मे बी ये बड़ा है, लेकिन दोनों ही बड़े हैं, ये बात तो फाइनल है। बस हम लोग ईद के दिनों में आए थे, बस थोड़ा सा दिल चाहा चक्कर लगा लिया, लेकिन बाद में चले बात की बात बाद में ही करेंगे। और बस हम लोग इंटर हो गए थे। बहुत शदीद रश था, अनएक्सपेक्टेड। इतना रश मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वरना शायद मैं कभी भी नहीं जाती। और बाहर उन्होंने बहुत अच्छा इंटीरियर किया हुआ था, जगह जगह पैनाफ्लेक्स लगे हुए थे, जो शायद बहुत ज़्यादा ब्रांड के ही पैनाफ्लेक्स से ही पूरी बिल्डिंग सजी हुई थी। बाहर थोड़ा सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा मसला हो गया था, इसलिए कि जो लोग फैमिली के साथ आए हुए थे उनको तो सिक्योरिटी अलाउ कर रही थी, लेकिन जो लोग अलग आए हुए उनको सिक्योरिटी वाले बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहे थे। उसमें काफ़ी बदमज़गी हो रही थी, तो काफ़ी इंटरेस्ट पे एक दिल बहुत ख़राब हो गया, काफ़ी बदमज़गी हो गई थी। और इंटरेस्ट पे देखा तो सबसे पहले सेंटोरस का मॉडल लगा हुआ था, जो कि बहुत खूबसूरत लगा। और इंटर होते ही एक चकाचौंध सी रोशनी हमें मिली, जो कि एक बहुत अच्छा ऐसा एहसास था। ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज़बरदस्त ब्रांड नज़र आ रहे थे और यहाँ पे एक थोड़ा सा फव्वारा भी लगा हुआ था। मैंने कहा अंदर जाऊँ, लेकिन ये बंद था। मैं भी किसी वक्त चलता हूँ, लेकिन आज बंद था। और ऊपर पूरा सेंटोरस मॉल, जो कि बहुत खूबसूरत था, वाकई में ही बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बस रश बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी फैमिलीज़ तो आई हुई थी, फैमिलीज़ का समझ में आता है, लेकिन जो लोग अलग आए हुए थे वो बहुत ज़्यादा ही परेशानी का बायस हो रहे थे। और हमने यहाँ पे दिया बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड। ग्राउंड फ्लोर पे तो मुझे सारे इंटरनेशनल ब्रांड नज़र आए। तो बस हमारा आज का व्लॉग है वॉकिंग व्लॉग। तो थोड़ा सा वॉकिंग करते ही सेंटोरस को डिस्कवर करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है। थोड़ा कॉस्टली तो नज़र ही आ रहा है, एक्सपेंसिव इसलिए कि वैसे ही ब्रांड बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सेल लगी हुई थी, ईद की सेल भी लगी हुई थी, लेकिन अब चूँकि ईद बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी, इसलिए ज़ाहिर ही बात है यहाँ पे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन बस लोग सेल्फ़ी खिंचवा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी भी नज़र आ रही थी। जैसे यहाँ पे बैग वगैरह देखे, मुझे एक बैग लेना था, तो मैं उसकी तलाश में ही घूम रही थी कि अब जब आए हैं तो बैग ही ले लें। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। अच्छा, अगर मैं सेंटोरस की बात करूँ तो ये F8 में इसकी लोकेशन है और ये 2013 में इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया था और 2015 में मगर ये कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा 4 फ्लोर पे इसके जो सिर्फ शॉपिंग मॉल है, इसके अलावा यहाँ पे ना सिर्फ शॉपिंग मॉल है बल्कि ये रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल है। और यहाँ पे ऑफिस भी हैं और लाजमी सी बात है फूड कोर्ट तो होगा, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, सिनेमा सब है। इसकी वजह से ये लोग तवज्जो का मरकज़ ज़्यादा है। वैसे भी अक्सर लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने, तफरी करने, सेल्फीज़ वगैरह खिंचवाने आते हैं, इसलिए कि सो एक्सपेंसिव हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन खैर ये बात भी है कि आजकल बंदा महंगाई के रोना रोता रहते हैं, लेकिन महंगे से महंगे ब्रांड ख़रीदने में भी थोड़ी सी भी देर नहीं लगाते। यहाँ छोटे छोटे से रेस्टोरेंट हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाऊँ, बहुत खूबसूरत कुरानी आयत का मास्टरपीस यहाँ पे लगा हुआ था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं।
देखिए कितना प्यारा, कितना माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर मैंने अपने लेफ़्ट हैंड पे देखूँ तो यहाँ पे काफ़ी मशीनें लगी हुई थी। ये मशीनें जो मसाज मशीन शायद ये कहलाती हैं और बड़ी-बड़ी बहुत हैवी हैं। रिलैक्सेशन शायद इन्हें कहते हैं। तो लोग काफ़ी ज़्यादातर तो यहाँ पे मैंने जेंट्स ही देखे। तो फिर सब कहने लगे चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ तो बस रश ही बहुत हो रहा था। तो हमने कहा चलें ऊपर भी चलते हैं। तो मैं एक्सेलेरेटर पे चढ़ी और देखें ये ज़बरदस्त किस्म का सेंटोरस का खूबसूरत व्यू है जो मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। है बाकी में बहुत खूबसूरत बना हुआ है और अच्छा भी बहुत है। इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और पूरे व्लॉग का इंशाल्लाह पूरा व्लॉग बनाएंगे और देखूँगी कि कौन-कौन से ब्रांड हैं। अभी तो सिर्फ आप एक समझ लें इसको विंडो शॉपिंग की तरह ही हो रहा है। नीचे देखें, दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ, जो लोग रिलैक्स कर रहे हैं वो वाक़ई में रिलैक्स कर रहे हैं, आराम से लेट के रिलैक्स कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर यहाँ पे एक ब्रांड मिला, मुझे अच्छा लगा, ये ईगो के नाम से ब्रांड है। यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, 2-4 चीज़ें मुझे अच्छी भी लगीं, देखी, काफ़ी समझ में आ रहा था। लेकिन चूँकि अभी ईद पे इतनी शॉपिंग हो चुकी थी तो इतनी ज़रूरत नहीं समझी कि कुछ ऐसा अभी मैं बाय करूँ। और वैसे भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि ईद के बाद ये लोग ज़्यादातर जो ब्रांड होते हैं वो सेल लगा लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग सेल का ही इंतज़ार करते हैं कि उसके मैं सेल में खुद खरीद लें, इसलिए कि जो सेल लगती है ज़्यादातर मशहूर ब्रांड पे आपको 40, 50, 30% तो ऑलमोस्ट मिल ही जाती है। लेकिन ख़ैर मैं तो सेल अभी शॉपिंग कर ही चुकी थी, अभी मेरा ऐसा कोई सेल में लेने का भी इरादा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी लगीं जो थोड़ी-सी अच्छी लग रही थी। ये देखिए, मुझे एक बहुत खूबसूरत सा वाइट पे पिंक कलर का काम हुआ था, लेकिन तकरीबन में शायद ये 9,000 रुपए का सूट था। लेकिन हाँ, सूट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बस बाज़ारों में घूमना पड़ता है, फिर आपको आपकी मतलब की चीज़ मिल जाती है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है शॉपिंग करना, लेकिन शॉपिंग करना खातून खाने को पसंद है, इसलिए किसी को बुरा नहीं लगता। हम लोगों को प्यास लग रही थी तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से स्लश पिया और फिर हम लोग निकले कि चलो अब फाइनल कोई बैग की शॉप मिल जाती है। लेकिन वही मैं आपको बता रही हूँ, बैग थे तो लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और नॉर्मल वही बैग थे जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं। कहीं पे भी बहुत अच्छा कोई खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा था जो आपको क्लिक करे। तो 1-2 जगह मुझे पसंद भी आया, लेकिन वो बात नहीं आ रही थी। अच्छा, ये मैं एक शॉप पे गई थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छे वेस्टर्न ड्रेस रखे थे। मुझे एक 2 आमना के लिए टॉप पसंद आए और ये ज़बरदस्त किस्म के फ्लावर बुके जो है बहुत ज़्यादा आँखों को भले लग रहे थे। साथ ही रश बहुत ज़्यादा हो रहा था कि आप बिल्कुल भी कुछ एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे और ना ही वीडियो बन पा रही थी। तो बस हमने जाना ही मुनासिब समझा और फिर बस यहीं व्लॉग को एंड करेंगे। छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर मस्ट करना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखना है और ये बात याद रखनी है, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।